हेलो साथियों। अब तो ऐसा लगता है दोस्तों कि जो मैं पढ़ाता हूँ क्यों पढ़ाता हूँ, यानी क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ तो उस वीडियो पे इतने लाइक वगैरह नहीं आते। जो भी मेरे दोस्त हैं, जो भी मेरे क्लासमेट हैं, ठीक है, वो भी थोड़ा समझते नहीं। क्या है कि इस यूट्यूब पे जब हम नए नए आते हैं तो नए नए यूट्यूब चैनल होता है। जैसे हमने कोई नया यूट्यूब चैनल बनाया, ठीक है, अब यूट्यूब चैनल पे जैसे वीडियो डाले तो शुरुआत में इनकी कम वीडियोज आते हैं, लेकिन जैसे अपन यानी कि लाइक बढ़ते हैं कि जैसे किसी ने आपका चैनल खोला, देखा, लाइक किया, अब यानी कि लाइक दोस्तों ने लाइक किया, जैसे 10-15 बच्चों ने लाइक किया तो यूट्यूब यानी कि 10-15-20 के और भेजेगा मेरे चैनल को, फिर उन्होंने देखा, फिर 4-5 उन्होंने लाइक किया, फिर आगे और भेजेगा, ऐसे यूट्यूब चैनल बढ़ता है। लेकिन क्या है कि मैं ये जो वीडियो डालता हूँ सर यानी कि या तो 4 लाइक आते हैं या 5 लाइक आते हैं, पता नहीं। मैं अब तो ये सोच रहा हूँ कि वीडियो जो डाल रहा हूँ ये क्यों डाल रहा हूँ, मैं तो परेशान हो गया। अब ये जो अपनी ये जो मैं सिम लाया हूँ, बस इसमें 10-15 दिन का और नेट बाकी है, बाकी इसके बाद में मेरा कोई वीडियो नहीं आने वाला है साथियों, क्योंकि मैं परेशान हो चुका हूँ। मेरे ये खुद के ये समझ में नहीं आता कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाता हूँ किस चीज़ में कमी रखता हूँ कि मैं ऐसी कोई बात है जो मैं आप लोगों को नहीं समझा पाता। इन्हें क्या पता, हो सकता है कि आप लोग यानी कि मैं आपका क्लासमेट हूँ तो आप लोगों को यकीन ही ना हो कि ये क्या पढ़ाएगा, गधा ये तो। ठीक है साथियों, फिर आज का जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है मैथ का। वैसे मेरा वीडियो डालने का कोई मन नहीं था, लेकिन वैसे ही इच्छा की तो पढ़ा देते हैं तुम लोगों को। आज केवल सूत्र बताया जाएगा, और आज यानी ये जो वीडियो केवल ये आज एक ही वीडियो आएगा। इसके ऊपर आप लोगों को कुछ नहीं है, जो बीएससी थर्ड ईयर है ये दूसरे बच्चे इस वीडियो को ना देखें, बीएससी थर्ड ईयर वाले बच्चे इस वीडियो को देखें। यानी जो अपनी बुक चल रही है, कौन सी, सेकंड वाली बुक, यानी इस सेकंड वाली बुक में पढ़ रहे हैं, यानी अग्रांतर संकारक, पश्चांतर संकारक, प्रतिस्थापन संकारक, ठीक है, क्रम गुणित फलन। फिर क्रम गुणित फलनों को पढ़ने के बाद में हम लोगों ने पढ़ा जैसे समान अंतराल के लिए न्यूटन अग्र अंतर्वेशन, न्यूटन पश्च अंतर्वेशन, केंद्रीय अंतर्वेशन, और असमान अंतराल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, असमान अंतराल के लिए हम लोगों ने पढ़ा लाग्रांज अंतर्वेशन, न्यूटन विभाजित सूत्र, ठीक है। फिर इसके बाद में केंद्रीय अंतर्वेशन में भी हम लोगों ने 4 सूत्र पढ़े, एक तो गॉस अग्र, एक गॉस पश्च, एक स्टर्लिंग, एक बेसल। ठीक है साथियों, तो इनको थोड़ा सा समझाते हैं आप लोगों को। थोड़ी ये जो मेरी लीड है ये बड़ी नहीं है, थोड़ा सा दिक्कत करता है यार, मोबाइल के गिरने का डर रहता है। जैसे ये जो चिन्ह होता है ये अग्रांतर का चिन्ह होता है, काय का, अग्रांतर का, अग्रांतर यानी जैसे कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, अब इसके आगे लगा हुआ है ऐसे अग्रांतर, तो इसका मतलब होता है एफ कोष्टक एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, है ना, अग्रांतर ना डेल एफ ऑफ एक्स, जैसे ऐसे लगा हुआ है डेल स्क्वायर एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब क्या होगा, डेल और डेल एफ ऑफ एक्स निकालो, तो डेल एफ ऑफ एक्स ये निकाला ऊपर का, एफ कोष्टक एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब डेल इसके साथ भी गुणा होगा, डेल इसके साथ भी गुणा होगा, तो डेल इसके आगे भी आएगा एफ कोष्टक एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो वही कंडीशन डेल वाली। डेल क्या करता है, जैसे कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, जैसे कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, अब इसमें क्या करता है डेल, यदि इसके आगे लग गया डेल तो यहाँ पे एफ के साथ ये जो एक्स है, एक्स के साथ ना कोई अल्पांश स्मॉल एच जुड़ जाएगा, एक्स के साथ कोई अल्पांश स्मॉल एच जुड़ गया और इसमें से एफ ऑफ एक्स को घटा देंगे। यानी जैसे हम लोग पढ़ेंगे पश्चांतर, नहीं ये होता है पश्चांतर का चिन्ह, ठीक है। जैसे मैंने एफ ऑफ एक्स के आगे लगा दिया पश्चांतर, अब इस एफ ऑफ एक्स में से जैसे एफ ऑफ एक्स, इसका मतलब आंसर क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ कोष्टक एक्स माइनस एच। नहीं समझे आप लोग, ऐसे समझे आप लोग, जैसे -1, 0 और 1, या ऐसे रहने दो 1 2 3, नहीं क्या 3, जैसे मैंने 1x, हाँ 1 2 3,
अब इसके लिए अपन को अग्रांतर वाला कंडीशन यूज में लेनी है ना। इस 2 के लिए हमें अग्रांतर वाली कंडीशन यूज में लेनी है। तो क्या करना है, 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, इस 2 के लिए अग्रांतर वाली कंडीशन काम में लेनी है। तो इस 3 में से 2 को घटाएंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ 2 के लिए पश्चांतर वाली कंडीशन काम में लेनी है। तो 2 में से 1 को घटाएंगे, एक कम अंक वाली राशि को घटाएंगे। नहीं समझे? अग्रांतर क्या करता है, जैसे ये जो अग्रांतर का चिन्ह होता है, ऐसे अग्रांतर, जैसे किसी फलन के आगे लग गया अग्रांतर। अग्रांतर कहता है कि ये जो फलन है ना, इससे फलन के आगे वाला फलन कौन सा है। ये जो फलन है, इससे फलन के आगे वाला फलन कौन सा है। एफ कोष्टक एक्स प्लस एच, यहाँ पे एच इक्वस टू 1 भी रखते हैं, लेकिन आप तो ऐसे समझो एफ कोष्टक एक्स प्लस एच। अग्रांतर क्या कहता है, इसके आगे वाला फलन कौन सा है। अग्रांतर क्या कहता है ना, इसके आगे वाला फलन कौन सा है ना, इसके आगे वाला फलन ये है। अब इस फलन में से इसको घटा दो, इस फलन में से इसको घटा दो। अब पश्चांतर क्या बोलता है, ये ऐसे और ऐसे पश्चांतर का चिन्ह होता है। अब ये जैसे एफ एक्स के आगे लगा दिया। अब इसके पीछे वाली फलन कौन सा है, इसके पीछे वाला फलन एफ कोष्टक एक्स माइनस एच ने, जैसे 2 है, 3 है। अब 2 के आगे वाली राशि कौन सी है, 3, और 2 के पीछे वाली राशि कौन सी है, 1। अग्रांतर की बात करेंगे तो 3 में से 2 को घटाएंगे, जैसे मैंने लगा दिया डेल 2। 2 के लिए अग्रांतर ज्ञात करो, तो 3 में से 2 को घटाएंगे, मैंने लगा दिया ये पश्चांतर वाला चिन्ह डेल 2। 2 में से 1 को घटाएंगे, वही कंडीशन यहाँ पे, जैसे पश्चांतर लग गया। तो ये जो एफ एक्स है, इसके पीछे वाली, इसके जस्ट पीछे वाली संख्या कौन सी है, इसके जस्ट पीछे वाली संख्या कौन सी है, इसके जस्ट पीछे वाली संख्या होगी एफ कोष्टक एक्स माइनस एच। अब पश्चांतर कहता है कि इसमें से बकलोलिया इसको घटा दो, इस बकलोल में से इस बकलोल को घटा दो। तो अग्रांतर व पश्चांतर की कंडीशन आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है साथियों, तो इसको मिटा देते हैं, फिर आगे समझाते हैं। अब आगे आता है एक प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन ने जो प्रतिस्थापन संकारक होता है, इसको कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। प्रतिस्थापन संकारक को कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है। क्या, प्रतिस्थापन संकारक को कैपिटल ई से व्यक्त किया जाता है ने, कैपिटल। जैसे ये कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, अब इसके आगे लग गया ई ने, ई। ये कोई फलन है एफ ऑफ एक्स और इसके आगे लग गया प्रतिस्थापन संकारक ने, क्या लग गया, प्रतिस्थापन संकारक लग गया। अब ये क्या करेगा, ये प्रतिस्थापन संकारक यहाँ पे क्या जोड़ देगा, एफ कोष्टक एक्स प्लस एच, एफ कोष्टक एक्स प्लस एच। ध्यान से समझे, नहीं समझ में आया आप लोगों के। यहाँ पे ये कोई फलन है एफ, ये कोई फलन है एफ ऑफ एक्स, अब इसके आगे लग गया प्रतिस्थापन संकारक। तो ये क्या कर देगा नहीं, ये जो x है, जैसे यहाँ पे ऐसे समझते हैं, जैसे a की पावर में यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे x है, ये क्या है x। तो इस x को यानी x प्लस 1 में कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे h इक्वस टू 1 रख देंगे, इस x को x प्लस 1 में कन्वर्ट कर देगा। नहीं समझ में आया क्या आप लोगों के? ध्यान से समझो ना यार, दोबारा समझो। यहाँ पे e की पावर में 1 है, यहाँ पे x है, तो ये क्या करेगा, f ऐसे कैसे रहेगा, ये जो x है, x की जगह x प्लस 1 कर देगा। दोबारा समझो, जैसे a की पावर 2 आगे लग गया और f ऑफ x लग गया। अब ध्यान से समझना, ये f ऐसे कैसे रहेगा और ये x जो है ना, x की जगह x प्लस 2 कर देगा, x की जगह क्या कर देगा, x प्लस 2 कर देगा। जैसे a की पावर क्यूब है, f ऑफ x है, तो x की जगह क्या कर देगा, x प्लस 3 कर देगा ना, 3 कर देगा। अब क्या है, इसको अगर किसी जगह पर हम लोगों को ऐसे मिल गया, जैसे f कोष्टक x प्लस एन एच न, x कोष्टक न x प्लस एन एच, इस तरह से हमको मिल गया एन एच। यहाँ पे h इक्वस टू 1 ले लेते हैं ना, x प्लस एच ना, x प्लस एच। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, a की पावर 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं f कोष्टक x प्लस एच ना, a की पावर 1।
नहीं समझ में आया क्या आप लोगों के? समझो, जैसे e की पावर n f ऑफ x, ये सूत्र होता है। ये कैपिटल क्या है? प्रतिस्थापन संकारक। ये इसको काय में, फलन को काय में परिवर्तित कर देगा, f कोष्टक x प्लस एन एच। अब यहाँ से पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। n की जगह 1 रखो तो e की पावर 1 f ऑफ x क्या आया, यानी कि f और x, n की जगह क्या रखा 1 और यहाँ पे x h आ गया, क्या आ गया h आ गया। अब कभी कभी क्या होता है, वो क्वेश्चन में h बराबर 1 ले लेता है, तो f कोष्टक x प्लस 1 हो गया। f कोष्टक x प्लस 1 हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। दिख तो सही रहा ना यार, दिखना सही चाहिए। अब यहाँ पे क्या ले लेता है कभी कभी, जैसे h इक्वस टू 1 ले लिया बकलोल ने, यहाँ पे क्या ले लिया, ये सूत्र होता है a के पावर n f ऑफ x। कैपिटल ए क्या होता है? प्रतिस्थापन संकारक f ऑफ x, इसको ऐसे चेंज कर देगा f कोष्टक x प्लस एन एच, है ना। x की जगह क्या कर देगा x प्लस एन एच। यहाँ पे देख n बराबर 1 ले लूँगा मैं, यहाँ पे a की पावर 1 f ऑफ x, तो क्या आ गया f कोष्टक x, यहाँ पे n की जगह 1 रखा तो x प्लस h। यदि h बराबर 1 हो तो f कोष्टक x प्लस 1, n बराबर 2 के लिए समझो आप लोग, जैसे a के पावर 2 f ऑफ x, तो काय में चेंज करेगा, दे f कोष्टक x प्लस n की जगह क्या लिया हम लोगों ने 2 लिया, ये सूत्र लो काम में, n की जगह क्या लिया 2 लिया और यहाँ पे लिख दिया h। यदि h बराबर 1 ले तो क्या आ जाएगा x प्लस 2। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, प्रतिस्थापन संकारक आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे मुझे क्या समझाना था, मेरा कोई काम नहीं है आज तुम लोगों को पढ़ाना अबे क्या बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को पढ़ाना मेरा कोई काम नहीं। समझो x, यहाँ पे f ऑफ x इस तरह से दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 0 2 4 6 8 10, यहाँ पे दे रखा है 3 5 6 9 13 12, ये संख्या दे रखी है, ठीक है, इनके सामने लिख लो। अब यहाँ पे देखना एक चीज़ समझे, यहाँ पे देख 0 और 2 के बीच में 2 का अंतर, 2 और 4 के बीच में 2 का अंतर, 4 और 6 के बीच में 2 का अंतर, न 6 और 8 के बीच में 2 का अंतर। एक बात आप लोगों को समझ में आई होगी कि इनके बीच में अंतराल कैसा है, तो कैसा अंतराल है? समान अंतराल। कैसा अंतराल है? समान अंतराल न समान अंतराल। अब समान अंतराल के लिए 3 सूत्र होते हैं साथियों, टॉपिकों को अच्छी तरीके से समझना आप लोगों को। समान अंतराल के लिए 3 सूत्र हैं। कौन कौन से सूत्र? एक तो न्यूटन ग्रेगरी अगर का, ग्रेगरी अग्र, एक न्यूटन ग्रेगरी पश्च, ठीक है, एक केंद्रीय अंतर्वेशन। एक है न्यूटन ग्रेगरी अग्र, एक न्यूटन ग्रेगरी पश्च, एक केंद्रीय अंतर्वेशन। इस केंद्रीय अंतर्वेशन में भी 4 सूत्र, इनका भी सूत्र, इसका भी सूत्र, इसका भी सूत्र। अभी हम लोग सूत्रों को पढ़ेंगे, पहले आप इन बात को समझ लें। यदि हमसे क्वेश्चन पूछे जैसे जी 1 2 3 4 5 6, ने 6 संख्या है, ने कितनी संख्या है? 6 संख्या, ना ऊपर से ये 2 संख्या, नीचे से ये 2 संख्या है और ये बीच की संख्या, यानी क्या है? बीच की संख्या। हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया ने 1 का मान ज्ञात करो, f ऑफ 1 का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करो? f ऑफ 1 का मान ज्ञात करो। अब एक बात तुम लोग मुझे बताओ, ये जो 1 0 और 2 के बीच में है, 0 और 2 के बीच में क्या आता है? 1 आता है। अब ये क्या है? ऊपर ही है, यहाँ पे ये 1 तो यहाँ पे ही आएगा, आएगा नहीं आएगा? तो इसमें लगेगा न्यूटन ग्रेगरी अग्र का फॉर्मूला। काय का? न्यूटन ग्रेगरी अग्र का फॉर्मूला। क्वेश्चन पूछ लेता है f कोष्टक 2 का मान ज्ञात करो, तो भी न्यूटन ग्रेगरी अग्र लगेगा। लेकिन
अब तुम्हारे दिमाग में अगर जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया 4 का मान ज्ञात करो, तो इसमें लगेगा केंद्रीय अंतर्वेशन वाला। क्वेश्चन पूछ लेता ऐप कोष्टक 5 का मान ज्ञात करो, तो भी केंद्रीय अंतर्वेशन वाला लगेगा। ने कौन सा, ने केंद्रीय अंतर्वेशन वाला। ऐप कोष्टक 6 का मान पूछ लेता तो भी केंद्रीय अंतर्वेशन। लेकिन क्वेश्चन में पूछ लिया ऐप कोष्टक 9 का मान ज्ञात करो, ऐप कोष्टक 9 का मान ज्ञात करो। तो जो 9 है 8 और 10 के बीच में है और ये नीचे ही नीचे है, तो इसमें लगेगा न्यूटन पश्च अंतर्वेशन का सूत्र। ये किन के लिए लागू होंगे, समान अंतराल के लिए लागू होंगे। पहले दिमाग में एक बात को फिट कर लो, किसके लिए, समान अंतराल के लिए लागू होंगे सभी के सभी। ये जो तीनों सूत्र है, एक तो न्यूटन ग्रेगरी अग्र, न्यूटन ग्रेगरी पश्च, केंद्रीय अंतर्वेशन, ये तीनों सूत्र समान अंतराल के लिए लागू होंगे। तीनों के तीनों सूत्र समान अंतराल के लिए लागू होंगे। दिमाग में ये फील्ड किया, तीनों के तीनों सूत्र किसके लिए लागू होंगे, समान अंतराल के लिए लागू होंगे। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। अब ये तो मैंने कहा था समान अंतराल के लिए। अब जैसे अंतराल समान नहीं हो तो यहाँ पे मैं लिख दूँ 0, 3, 7, 9, 13 न 13। ठीक है, यहाँ पे 1, 5 संख्या है, 13 लिख दिया मैंने। 0, 3, 7, 9, 13। 0 और 3 के बीच में 3 का गैप है, कितने का, 3 का। 3 और 7 के बीच में 4 का अंतर है। 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर है। 9 और 13 के बीच में 4 का अंतर है। अब तुम लोग मुझे बताओ, इनके बीच में ये x के मान है, इनके बीच में समान अंतराल है या नहीं। 0 और 3 के बीच में 3 का अंतराल, 3 और 7 के बीच में 4 का अंतराल, और 7 और 9 के बीच में 2 का अंतराल, 9 और 13 के बीच में 4 का अंतराल। अब इनके बीच में तो समान अंतराल है नहीं, तो कैसा अंतराल है, असमान अंतराल। पहले ये देखना है कि जो x और f(x) के मान आप लोगों को क्वेश्चन में देगा, इसकी आप टेंशन ना लो। x और f(x) के मान क्वेश्चन में आप लोगों को मिलने वाले हैं। आप लोगों को समझना है कि वो समान अंतराल के लिए बात कर रहा है या असमान अंतराल के लिए बात कर रहा है। न समान अंतराल के लिए बात कर रहा है तो यानी कि ऊपर वाला मान पूछ रहा है या बीच वाला मान पूछ रहा है या नीचे वाला मान पूछ रहा है, ये देखना है। या असमान अंतराल के लिए बात कर रहा है, देखना ये असमान अंतराल है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगेंगे। पहला फॉर्मूला न्यूटन विभाजित अंतर का, न्यूटन विभाजित अंतर का। दूसरा फॉर्मूला लगेगा लाग्रांज अंतर्वेशन का, लाग्रांज अंतर्वेशन का। यहाँ पे ये 2 फॉर्मूले लगेंगे। असमान अंतराल कहीं पर भी आप लोगों को दिख जाए, टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ लो, वरना कूट कूट के चेहरे का ऐसा कचुम्बर बना दूंगा कि माँ बाप को लगेगा कि प्रोडक्ट अपना ही है, दूसरे का है। DNA टेस्ट करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे असमान अंतराल है, तो कौन कौन से सूत्र लगेंगे, न्यूटन विभाजित अंतर और लाग्रांज अंतर्वेशन। ये आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन सा लगाना है, न्यूटन विभाजित अंतर का लगाना है या लाग्रांज अंतर्वेशन का लगाना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हुआ कि कब कब इन फॉर्मूला का उपयोग लेना है। अब 3 संकारक और हैं, उनके बारे में बता देता हूँ मैं। एक शेपर्ड संकारक, शेपर्ड ऑपरेटर, शेपर्ड संकारक, इसको दिखाते हैं डेल से। इसका मान होता है e की पावर 1/2 माइनस e की पावर माइनस का 1/2, e की पावर 1/2। ई क्या है, प्रतिस्थापन संकारक, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, प्रतिस्थापन संकारक। ठीक है, एक होता है औसत संकारक, है ना, इसको म्यू से दिखाते हैं। ये होता है e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2/2। ये होता है e की पावर 1/2 प्लस e की पावर माइनस 1/2/2। ये क्या होता है, औसत संकारक। एक और संकारक होता है सिग्मा। ये क्या होता है भाई, e की पावर माइनस 1/2 अपॉन e की पावर माइनस आई, e की पावर माइनस 1/2 अपॉन e की पावर माइनस आई।
a⁻1/2 अपॉन a⁻−i। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। तुम्हारे इच्छा हो तो लाइक कमेंट कर देना, वरना अब कोई वीडियो आने वाले नहीं है। जय हिंद साथियों।